अभी हम लोग देखेंगे कैपेसिटर। क्या है कैपेसिटर? कैपेसिटर क्या होता है जब दो प्लेट, क्या होता है दो, कैपेसिटर बेसिकली क्या है अगर इसको हम लोग लिखें तो इट इज ए कॉम्बिनेशन, क्या है, इट इज ए कॉम्बिनेशन of two plate, it is a combination of two plate, ये दो प्लेटों का कॉम्बिनेशन है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू बेसिकली प्लेट, कंडक्टिंग प्लेट, टू कंडक्टर्स प्लेट, है ना, प्लेस क्लोज टू ईच अदर। जब दो कंडक्टर प्लेट होते हैं ना, मान लीजिए एक प्लेट है और ये एक प्लेट है, दो प्लेट है, दोनों कंडक्टर है, बेसिकली दोनों क्या है कंडक्टर, और एक दूसरे के करीब प्लेस कर दिया जाता है, तो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं कैपेसिटर। तो इसको थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए ऐसे कर देते हैं, थोड़ा प्लेट को मोटा दिखाया था, ठीक है, इसको कहते हैं कैपेसिटर। इस प्लेट में है ना एक होगा, एक पर होगा पॉजिटिव चार्ज, है ना, ईच अदर आर कॉल्ड कैपेसिटर, वन ऑफ द कंडक्टर इज गिवन अ पॉजिटिव चार्ज, इस पे एक को होगा पॉजिटिव चार्ज, एक कैपेसिटर पे क्या होगा, एक प्लेट सॉरी एक प्लेट पे होगा पॉजिटिव चार्ज और एक प्लेट पे क्या होगा नेगेटिव चार्ज, एक प्लेट पे होगा पॉजिटिव चार्ज और एक प्लेट पे होगा नेगेटिव चार्ज। तो जब दो प्लेट एक दूसरे क्लोज रखे जाते हैं तो उसी को कहते हैं कैपेसिटर, और ये प्लेट क्या होता है कंडक्टिंग प्लेट होता है, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होता है और एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होता है, एक प्लेट पे क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, एक प्लेट पे क्या होता है नेगेटिव चार्ज, और जिसपे ये पॉजिटिव चार्ज होता है इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव प्लेट, उसको हम लोग क्या कहते हैं पॉजिटिव प्लेट, जिससे पॉजिटिव चार्ज होगा उसको क्या कहेंगे पॉजिटिव प्लेट, है ना, और जिस पे निगेटिव चार्ज होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग निगेटिव प्लेट। तो बेसिकली जब दो कंडक्टर एक दूसरे के पास रखे जाएं और एक कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज रख दिया जाए और दूसरे कंडक्टर पे नेगेटिव चार्ज रख दिया जाए तो इसको कहते हैं कैपेसिटर। क्या कहते हैं जी, इसको कहते हैं कैपेसिटर, है ना। जितना चार्ज इस पॉजिटिव प्लेट पे होगा, जितना चार्ज इस पॉजिटिव प्लेट पे होगा उसी चार्ज को हम लोग कहते हैं, है ना, चार्ज ऑन द कैपेसिटर। हम लोग नेगेटिव नहीं देखते, किस पे देखते हैं पॉजिटिव, जनरल जितना पॉजिटिव है उतना जनरली नेगेटिव पे होता है, मगर हम लोग कंसीडर किस पे करते हैं पॉजिटिव। तो जितना चार्ज पॉजिटिव प्लेट पे होगा उसी को हम लोग कहते हैं चार्ज ऑफ कैपेसिटर, ठीक है जी, चार्ज और कैपेसिटर। तो जब दो कंडक्टर प्लेट, है ना, एक दूसरे के करीब रख दिए जाएं, उसमें से एक के पास पॉजिटिव चार्ज हो एक के पास नेगेटिव चार्ज हो, तो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं कैपेसिटर। जितना पॉजिटिव प्लेट पर चार्ज होगा उसी को चार्ज ऑफ कैपेसिटर के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चार्ज ऑफ कैपेसिटर का। इनके बीच में चूंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कुछ वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है ना, क्योंकि हम जानते हैं दो चार्जों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी तो चार्ज का फ्लो, करंट का फ्लो होगा या तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को मान लो डीवी कर दिया, इस पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम लोग कहते हैं, है ना, पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। क्या कहते हैं पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटर। तो जब दो प्लेट कंडक्टिंग प्लेट एक दूसरे के करीब रख दिए जाते हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है एक पे निगेटिव चार्ज होता है, जिससे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको पॉजिटिव प्लेट कहते हैं, जिसपे निगेटिव चार्ज होता है उसको निगेटिव प्लेट कहते हैं, और तो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं कैपेसिटर। जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उस चार्ज को कहते हैं चार्ज ऑफ कैपेसिटर, और इन दोनों के बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको कहते हैं पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर के नाम से हम लोग जानते हैं। कोई दिक्कत नहीं, पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर के नाम से हम लोग जानते हैं। अब देखिए ये प्लेट अलग अलग शेप में हो सकता है, जरूरी नहीं है कि प्लेट एक ही शेप में
वो अलग अलग शेप में हो सकता है। जैसे मैंने इस तरह के एकदम स्ट्रेट प्लेट दिखाया, जरूरी नहीं है कि इसी तरह से, कुछ ऐसा भी हो सकता है। मान लीजिए ऐसा भी एक प्लेट ऐसा है जिससे प्लस क्यू चार्ज है, एक दूसरा प्लेट ऐसा है जिससे माइनस क्यू चार्ज, यानी टोटल चार्ज क्या हो जाएगा प्लस क्यू माइनस क्यू इक्वल टू 0। और इसके पास पोटेंशियल है, प्लस के पास भी प्लस और इसके पास है भी माइनस, है ना, ये माइनस है ना, माइनस, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस डी भी क्या हो जाएगा भी प्लस माइनस भी, कोई दिक्कत नहीं, भी माइनस, ये हो जाएगा पोटेंशियल। तो अलग अलग क्या होगा आदि, ये अलग अलग शेप में, है ना, ठीक है। तो यानी कैपेसिटर पे टोटल चार्ज कितना होता है आदि 0, कैपेसिटर पे टोटल चार्ज कितना होता है ना। इसका नोट द टर्म टोटल चार्ज इक्वल टू, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं जनरली हम लोग कैपेसिटर के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं, है ना। जनरली हम लोग कैपेसिटर की इस तरह आदि इस तरह का सिंबल यूज करते हैं, ये थोड़ा सा घुमा रहता है ना। जैसे आपको याद होगा हम लोग बैटरी के लिए कुछ ऐसा सिंबल यूज करते थे, तो कैपेसिटर के लिए थोड़ा सा घुमा रहेगा, थोड़ा हल्का डार्क रहेगा और ये स्ट्रेट रहेगा। ये सिंबल किसके लिए यूज करता है, कैपेसिटर के लिए। ये वाला सिंबल हम लोग यूज करते हैं जनरल केसों में, ये वाला सिंबल हम लोग कैपेसिटर के लिए यूज करते हैं। कभी कभी दो सीधा प्लेट भी यूज करते हैं, ऐसा यूज करते हैं। कभी कभी क्या करते हैं सीधा दो प्लेट ऐसे, इक्वल प्लेट ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको याद होगा आदि, अगर हम लोगों ने पढ़ा था आदि ओम्स लॉ, क्या पढ़ा था आदि ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कुछ इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था, ये कोई वायर है, इसमें ये कोई रेजिस्टेंस है और इससे करंट आई पास हो रहा है और इसके बीच का मान लीजिए ये ए है और ये बी है और इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी भी और आई में रिलेशन होता है, कोई दिक्कत नहीं आती। उसी तरह कैपेसिटर में बेसिकली क्या होता है, इसमें क्या है चार्ज और पोटेंशियल है। इसमें क्या था चार्ज और करंट, पोटेंशियल और करंट था, और इसमें क्या है बेसिकली चार्ज है। मान लीजिए इधर प्लस चार्ज है और इधर माइनस चार्ज है और इनके बीच में पोटेंशियल है ना दी। तो यहाँ पे क्या था करेंट और वोल्टेज में रिलेशन था, यहाँ पे हाँ चार्ज और पोटेंशियल। जिस तरह यहाँ पे कहता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होता है उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पे कहता है Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यहाँ कहता है कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा। यहाँ कहता है कि जितना ज्यादा चार्जेस होंगे प्लेट पे उतना ज्यादा उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। समझ में आ रहा थी। यहाँ कहता है कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा चार्ज हो करंट होगा। यहाँ कह रहा है कि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा उसमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा। आज समझ में आ रहा है ना। ओके तो यहाँ पे अगर आदि आपको याद है तो V इज इक्वल टू कहते थे R इंटू आई, और ये R क्या था बेसिकली एक कांस्टेंट था ना, एट गिवन टेम्परेचर और गिवन कंडीशन R क्या था फिक्स था। और इसको हम लोग कहते थे रेजिस्टेंस, क्या कहते थे आदि रेजिस्टेंस। समझ आ रहा आदि, इसको हम लोग कहते थे रेजिस्टेंस, है ना। जब चार्ज और वोल्टेज और करंट के बीच में हम लोग रिलेशन निकालते थे तो उसके बीच में एक कांस्टेंट आता था जिसको हम लोग कहते थे रेजिस्टेंस, और ये गिवन टेम्परेचर और गिवन कंडीशन और गिवन वायर मटेरियल ये पर डिपेंड करता था। अगर सब फिक्स है तो यार फिक्स होता था। तो उसी तरह अगर ये मेरा आदि है तो यहाँ पे भी कुछ आएगा, यहाँ तो यहाँ पे मेरा आता है सी, यहाँ पे जिस तरह आर आता है यहाँ पे क्या आता है सी, और भी क्या आता है आदि सी भी, ये आ जाता है मेरा सी। और इस सी को यहाँ पे जिससे इसका रेजिस्टेंस कहते थे, इस सी को कहते हैं ये है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, इसको कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द रेजिस्टेंस। और ये क्या है आदि सी जो है एक कांस्टेंट है, कैसा कांस्टेंट है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट।
क्या है, कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, नल कांस्टेंट। और इसको क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस, है ना, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, इसको हम लोग कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। समझ में आ गया? जिस तरह इसको रेजिस्टेंस कहते हैं, इसको कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। बस फर्क क्या है आदि कि ये करंट पर डिपेंड करता है और ये किस पर डिपेंड करता है, चार्ज पे। ठीक है, और यहाँ पे देखो आदि, यहाँ पे ये R के साथ मल्टीपल होता है और यहाँ पे किसके साथ मल्टीपल होता है, V के साथ। ठीक है आदि, समझ में आ गया? तो जब Q का V के साथ रिलेशन निकालेंगे, V के साथ, तो Q इज इक्वल टू C, है ना, C V, और I V इज इक्वल टू V का जब हम लोग I के साथ निशान निकालें तो V इज इक्वल टू I R। कोई दिक्कत है आदि? V इज इक्वल टू I, वेरी इंपॉर्टेंट रूल, है ना। और क्या बोलते हैं, क्यों आपका CV भेजिए, CV भेजिए ना, तो ये याद रखेंगे Q इज इक्वल टू CV। समझ में आ गया आदि? तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं इसको कैपेसिटेंस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आदि, आगे। तो हम लोगों ने देखा आदि कि अगर हम लोगों ने देखा आदि, दो चीजें देखा आदि, एक देखा कि अगर रेजिस्टेंस है क्या आदि, तो मतलब वायर से करंट पास हो रहा है तो उसमें रेजिस्टेंस डेवलप होगा। ठीक है, और वायर से करंट क्यों पास होगा, कि उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। तो V इज इक्वल टू आई आर। एक हम लोगों ने देखा अगर कैपेसिटर है और इन पे चार्ज है तो मेरा Q इज इक्वल टू C। यहाँ पे आदि इस R का भी तो एक यूनिट होता है ना, R का यूनिट होता है ना, तब ये बेसिकली होता है V बाई आई इज इक्वल टू R। अब V का यूनिट होता है वोल्ट और I का यूनिट होता है एम्पियर, होता है ना आदि। तो आ गया वोल्ट पर एम्पियर इज इक्वल टू R। अब वोल्ट पर एम्पियर इज इक्वल टू R को ही हम लोग क्या कहते हैं, ओम। क्या कहते हैं आदि? तो यहाँ पे भी C का यूनिट होगा, तो Q बाई V इज इक्वल टू C, Q बाई V इज इक्वल टू C। कोई दिक्कत है आदि? तो ये क्या हो जाएगा, Q का क्या हो जाता है, Q, हाँ, चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम। क्या है आदि, कूलम। अब वोल्ट का यूनिट है वोल्ट, तो C इज इक्वल टू रहता है कूलम पर वोल्ट। और इस कूलम पर वोल्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं, फराडे। क्या कहते हैं, कूलम पर वोल्ट को हम लोग क्या कहते हैं आदि, फराडे, क्योंकि जो फराडे साहब ने काम किया था। यहाँ पे कूलम पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर कहते हैं ओम, और यहाँ पे कहते हैं कूलम पर वोल्ट को हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो हमारा C का ऐसा यूनिट है फराडे, बेसिकली ये कूलम पर वोल्ट। जिस तरह से, है ना, रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम, वोल्ट पर एम्पियर, उसी तरह इसका यूनिट है कूलम पर वोल्ट। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया? ओके। कुछ और छोटे छोटे यूनिट है, जैसे अरे माइक्रो फराडे। ठीक है, माइक्रो मतलब हम लोग जानते हैं ना, 10⁻⁻⁶ के फराडे को हम लोग बोलते हैं माइक्रो फराडे। तो इस तरह से कुछ अलग अलग हम लोग के यूनिट है। तो हम लोगों ने आदि अभी तक क्या देखा, अगर हम लोग रिकैप करते हैं तो हम लोगों ने देखा कि दो प्लेट, कितना प्लेट आदि, दो कंडक्टिंग प्लेट। ये याद रखना, क्या रखना आदि, किसी भी शेप में, उससे कोई मतलब है नहीं। दोनों पे अगर एक पे पॉजिटिव चार्ज है और एक पे निगेटिव चार्ज है तो इस अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं कैपेसिटर। और इस पे जितना, इस अरेंजमेंट की वजह से इसके बीच में आ जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, और इस पोटेंशियल डिफरेंस और इस चार्ज में रिलेशन होता है Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल घटाने के Q इज इक्वल टू आता है C V, और यहाँ पे C जो है बेसिकली एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। अब C का यूनिट निकालते हैं तो Q बाई V इज इक्वल टू C, और Q का वैल्यू यूनिट होता है कूलम और इसका होता है वोल्ट, तो ये आ जाएगा कूलम पर वोल्ट, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फराडे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो कैपेसिटर का यूनिट क्या है, कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है, फराडे। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने इतना देखा, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।